लफ्ज बढ़ते रहे। हेलो बाहुबलीज, दिस इज योर हर्षवर्धन भैया। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल फ्यूसिस फिजिक्स। तो यार देखो, ये लेक्चर तीसरा है, सच बता रहा हूँ, ये लेक्चर तीसरा है। मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना रखे हैं, और अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग जाओ और चैनल पे जाकर 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रखो पे लाइट का, पहले देखो, ताकि तुम्हें तुम्हारा जो नॉलेज है, प्री नॉलेज, वो कंफर्म हो पाए, है ना। उसके बाद आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा खात्मा। मतलब अगर तुम्हें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ नहीं पता है तो इस वीडियो खत्म होने के बाद तुम बोलोगे मुझे सब कुछ पता है भैया, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कितने तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, क्या क्या चीजें हमको क्लास 10 में पढ़नी है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग, एंड अगर तुम लोग पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब, है ना भाई, हर्षवर्धन भैया सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता रखा हूं ना कि लेक्चर्स में कि तुम्हारा जो लाइट है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है ना। जैसे लाइट अगर किसी सरफेस से फॉल करेगा तो लाइट बाउंस बैक होगा, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ओके। और अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो क्या करेगा, लाइट अपना रास्ता बेंड करेगा, वो खुद बेंड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो उसी को एक्सप्लेन करने वाले इस वीडियो में। तो सिंपल सा मतलब अपने मतलब अच्छा, रुक जाओ थोड़ा सा रुको, सुनो। मैं क्या बोला कि अगर तुम लोग अपने आसपास देखे होंगे, है ना, डेली लाइफ में, तो तुम्हें कुछ चीजें दिखी होंगी। जैसे पहला एग्जांपल ये रहा, क्वाइन को अगर तुम पानी में डाले तो तुम्हें क्वाइन ऊपर दिखता है, जबकि इसका एक्चुअल पोजीशन जो है वो कहाँ है, यहाँ पे है, जमीन पे है, लेकिन दिखता कहाँ पे बच्चा, तुमको इतना ऊपर दिखता है। रीजन क्या है भैया, रिफ्रैक्शन है। रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन है। तुम्हें दिखना कहाँ चाहिए, यहाँ पे, दिखता कहाँ पे है, ये यहाँ दिखता है, ऊपर दिखता है, द रीजन इज रिफ्रैक्शन। पहला ये हुआ, तुम लोग देखे होगे वाला कहानी। दूसरा देखो, दूसरा अगर तुम किसी बॉटल में या किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर पेंसिल को डिप करो, उससे पानी हो, तो सीधा पेंसिल टेढ़ा दिखता है, भैया काहे दिख रहा है, रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन है। अगला आ जाओ आगे, है ना। तारे टिमटिमाते हैं भैया, सब कहते हैं ना, लेकिन एक्चुअल तारे टिमटिमाते नहीं, वो कॉन्स्टेंटली ग्लो करते हैं ना, लेकिन ड्यू टू दिस डिफरेंट लेयर ऑफ एयर्स, है ना, तो जब यहाँ से लाइट आता है तो भाई बहुत बार मुड़ता है, तो उसकी वजह से क्या लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ये रीजन है, तारे टिमटिमा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अभी मैं समझाऊंगा होता क्या, बट अभी ये फिनोमिना तो दिख रहा है, द रीजन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और है भैया, एक और क्या है, देखो इधर मैं क्या बोला, तुम्हारा जो रेनबो फॉर्मेशन होता है इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिस्पर्जन और एक होता है रिफ्रैक्शन। दोनों होता है तो रेनबो बनता है। तो ये कुछ बेसिक फिनोमिनाज हैं जो काज कर रहे हैं, द रीजन इज रिफ्रैक्शन। तो अब कहानी आती है भैया रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो चलो डिटेल में समझते हैं, ठीक है। बोलो यार, ठीक है ना, चलो आ जाओ। हेडिंग बनाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग क्या रहेगा तुम्हारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑलवेज भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो मैं जो बताऊंगा ना बहुत ध्यान से समझना, पक्का समझ में आएगा, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, क्या बताओ, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान सुनना, ठीक है ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक लाइन से, द बेंडिंग ऑफ लाइट। मैंने क्या बोला, द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना या लाइट का बेंड होना, है ना। द बेंडिंग ऑफ लाइट कब बेंड होता है या कैसे बेंड होता है, 2 कंडीशन होता है। पहला टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, और या फिर और अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने 2 कंडीशन बताया, मैंने क्या बताया, है ना, क्या बताया कि लाइट का मुड़ना, लाइट का मुड़ना किधर, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब होता है, अच्छा बताओ, मुड़ता तो है, कैसे मुड़ता है, क्लियर हो गया ना, 2 तरीके से मुड़ता है, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ता है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ता है। लेकिन क्यों मुड़ता है, कब होता है ऐसा कहानी, व्हेन इट पासेस, कैसे पास करेगा, when it passes from one medium to another medium, कहो भैया हो, अगर इमरजेंसी चली तो बताओ, घर ही चली तब इमरजेंसी होता है। अच्छा
ठीक, समझ में आ गया इनमें क्या बताया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, क्लियर समझो मैं क्या बोला? द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना कैसे? टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कब होगा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, या दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? दिस फिनोमिना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया तुमको ना। लाइट का बेंड होना टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। अच्छा मैं क्या क्या बकवास कर रहा हूँ कब से ना, मैं समझा रहा हूँ। देखो इधर, ये मान लो तुम्हारा मीडियम का सेपरेशन है ना, ये ऊपर मीडियम 1 है, मीडियम 1 और नीचे मीडियम 2 है, दो मीडियम हो गए। एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ मीडियम, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। अब यहां से तुम्हारा कोई लाइट रेज आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चा? लाइट रेज। मान लो कोई लाइट रेज आ रहा है दूसरे पहले मीडियम से, यहां से लाइट रेज आ रहा है, या तो लाइट जो होगा ऐसे मुड़ेगा, एक इधर मुड़ा टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, है ना, या तो लाइट ऐसे मुड़ेगा, है ना, इधर, ये क्या हो गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल बता रहा है। और ये क्या बता रहा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कहानी बता रहा है। दो कहानी बताया मैंने, क्या कि लाइट, अच्छा अगर एक्चुअल सीधे जाएगा तो कैसे जाएगा? सीधे कर जाएगा तो लाइट सीधे ऐसे जाएगा, ये सीधे जाएगा, लेकिन सीधे जाता नहीं है। दो कहानी हो जाता है, या तो उधर भाग जाएगा या तो इधर भाग जाएगा। उधर भागा तो बोल देंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग रहा है, और अगर इधर मुड़ा तो क्या बोल देंगे? टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ रहा है। दोनों कहानी क्यों होता है? द रीजन इज मीडियम चेंज होता है। अब कैसे होता है तो लेट एक्सप्लेन इन डिटेल, है ना। दो कहानी है, मैं बता रहा हूं। पहला कहानी क्या है? रेयरर से डेंसर, पहले वही समझेंगे, है ना। पहला क्या है? रेयरर से, RARER, रेयरर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। DENSER होता है डेंसर, कोई भी हो, SOR डेंसर, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो कोई समस्या नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूं? अगर मैं बोला रेयरर, बहुत ध्यान समझना, रेयरर बोला तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल जो है मीडियम में बहुत कम है, मिनिमम पार्टिकल्स हैं। क्या है बच्चा? मिनिमम पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स कैसे हैं? बहुत ही कम है, ठीक है ना। और अगर मैंने बोला डेंसर, डेंसर बोला मतलब मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, मैक्सिमम पार्टिकल्स, है ना। मतलब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा? डेंसर होगा, और पार्टिकल्स कम होंगे तो रेयर होगा। समझ में आया? अच्छे कि मैं बहुत ही बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है। मान लो एक रूम है जिसमें 100 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, 100 लोग खड़े हैं, और तुम्हें उसमें बोल दो कि बच्चा तुम दौड़ो तेजी से, तो जाहिर सी बात है तुम बहुत बार टकराओगे और तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो होगी। 100 लोग के बीच में दौड़ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना, बहुत स्लो स्पीड होगी। लेकिन अगर रूम खाली कर दूं, 2-4 लोग को छोड़ दूं, फिर से बोलो तुम उसमें दौड़ो, तो ऑब्वियसली तुम बहुत तेज दौड़ोगे, है ना। तो यही सेम कहानी लाइट के साथ भी होता है ना। लाइट अगर मीडियम तुम्हारा रेयर होगा, मतलब अगर पार्टिकल्स बहुत कम होंगे तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर बात? रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है बच्चा? लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होगी, है ना, लाइट की स्पीड मोर होगी। और इसमें क्या होगा? स्पीड लेस होगी। स्पीड क्या होगी बच्चा? लेस होगी। समझ में? मैं क्या बोला? दो कंडीशन, अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो लाइट बहुत तेजी से भागेगा, है ना, बहुत तेज भागे। मतलब अपने रेयर मीडियम में पार्टिकल्स कम होंगे तो लाइट की स्पीड ज्यादा ही होगी, लेकिन अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे तो डेंसर हो जाएगा, मतलब फिर वहां क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर लाइट के पार्टिकल्स कम हो, सॉरी, मीडियम के पार्टिकल्स अगर कम होंगे तो लाइट जो होगा ना वो भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, दूर भागेगा, है ना, खूब तेज से उड़ता हुआ जाएगा। लेकिन अगर वही पार्टिकल्स ढेर सारे होंगे तो मुड़ जाएगा, नीचे दब जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगा। तो इसी कहानी को दो तरीके से पढ़ते हैं। तो पहला है रेयर डेंसर, और मैं समझाता हूँ बहुत ही आराम से, ठीक है ना, तुम्हें पक्का समझ में आएगा, बहुत ध्यान समझना। रेयरेस्ट डेंसर, तो वही फिर कहानी बनाएंगे, एक कहानी बनाएंगे। यहां बोलेंगे बच्चा ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, और ये क्या है? मीडियम 2, मीडियम 2, दो मीडियम हो गए। और ये तुम्हारा नॉर्मल लाइन विच इज डिनोटेड एज R, है ना, नॉर्मल लाइन हो गया। चलो अब मैं क्या बोला? लाइट आ रहा है रेयरर मीडियम से। कहां से आ रहा है? रेयरर। ऊपर वाला मीडियम कैसा है? ये रेयरर है, RARER। और एक खास बात, जो लाइट रेज आते हैं इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? बहुत ही छोटा लिख रहा हूं, क्या? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये जो लाइट आता है ना उसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। अभी जो जाएगा वो होगा रिफ्रैक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड रे होगा। लेकिन अब समझो, पार्टिकल
बहुत कम होंगे, रेयर यहाँ पे होंगे, तो स्पीड क्या होगी, इस वाले में स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बच्चा यहाँ पे, इज मोर, है ना, ज़्यादा होगी। अब कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। डेंसर मतलब पार्टिकल्स ढेर सारे होंगे, तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। और अगर स्पीड कम होगा तो एक्चुअल लाइट को जाना चाहिए सीधे, एक्चुअल लाइट को जाना चाहिए, चलो ठीक है ऐसे बनाते हैं, लाइट को जाना चाहिए एकदम सीधे, बट लाइट सीधे नहीं जा करके कहाँ जाएगी, अब ये मुड़ जाएगी, किधर, बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट बेंड हो जाएगी। तो ये जो देखो ये एंगल जो बना है, ये एंगल आई है ना, कहाँ कहाँ का एंगल है ये एंगल। अच्छा जो मैं सीधे बता रहा हूँ ना, ये सीधे एक्चुअल में जाएगा नहीं, सीधे जाइबा नहीं करेगा, इसको हम डॉटेड लाइन बनाते हैं ना, कि अगर ऐसा सिचुएशन होता तो सीधे जाता, मतलब अगर दोनों मीडियम सेम होते तो सीधे जाता, लेकिन सीधे जाएगा नहीं, किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ। द रीजन इज स्पीड कम हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा यहाँ पे, इज लेस, इज लेस। लेस क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स ढेर सारे हो गए ना, पार्टिकल ढेर सारे होंगे तो स्पीड ऑलरेडी कम हो जाएगा। और नॉर्मल लाइन और इस जो रे है इसे हम लोग क्या बोलेंगे अब, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। और जो एंगल बनेगा एंगल आर, इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। समझ में आया कि नहीं पहला कहानी। अगर मीडियम तुम्हारा कैसा होगा, रेयर होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, तो लाइट किधर मुड़ेगा, जब डेंसर में जाएगा तब टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट कहाँ बेंड होगा, लाइट बेंड्स, है ना, लाइट कहाँ बेंड होगा, लाइट बेंड्स, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। क्लियर है ना, ये पहला कंडीशन हो गया, बहुत आसान, बहुत मतलब इजी था, समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, अब डेंसर टू रेयर करते हैं, इसका उल्टा, डेंसर टू रेयरर, मतलब अब पार्टिकल ढेर सारे होंगे, कहाँ जाएगा, खाली वाली जगह में जाएगा, है ना। तो बनाते हैं वही कहानी सेम, एक बनाएंगे नॉर्मल लाइन हो गया, मीडियम का सेपरेशन बनाते हैं, है ना, ऊपर मीडियम 1 होगा, मीडियम 1 और नीचे मीडियम 2 होगा, ठीक है ना, मीडियम 1 मीडियम 2। अब ऊपर वाला मीडियम कैसा है भैया, तो ऊपर वाला मीडियम डेंसर इस बार है, कैसा है, डेंसर है, और नीचे वाला मीडियम कैसा है, रेयरर है। अब कहानी उल्टा होगा, बहुत ध्यान समझना, जैसे लाइट इधर मुड़ा था अगले वाले कंडीशन में, अब लाइट इधर नहीं मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, तो भैया कहानी है इस पे, कैसे कहानी है, लाइट एकदम सीधे आता है हमेशा, मान लेते हैं लाइट सीधे आ रहा है, ठीक है। लाइट जैसे ही अब इधर खाली वाली जगह में जाएगा, देखो एक्चुअल तो जाने सीधे जाने, एक्चुअल लाइट को एकदम सीधे जाना सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाएगा क्योंकि मीडियम अलग अलग हो गए। तो जब अलग अलग हो गए और ये वाला खाली वाला है, तो लाइट इधर नहीं मुड़ेगा, अब ये नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ेगा, अब किधर मुड़ेगा, ये भाग जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट जाएगा, कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या हुआ, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया, ठीक है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। ये कहानी समझ में आया कि नहीं, बोलो यार, बहुत ही सिंपल था, मैंने 2 कंडीशन बताया। अगर तुम्हारा उल्टा होता, रेयरर से डेंसर में जाता, तो लाइट इधर बेंट होता टुवर्ड्स नॉर्मल, लेकिन अभी ये दूसरा कहानी है, डेंसर टू रेयरर है, तो मतलब क्या होगा, लाइट जो होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगा, है ना। पार्टिकल क्या हो गए यहाँ पे, कम हो गए, तो बहुत स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड हल्का सी भी बढ़ी, अच्छा स्पीड यहाँ क्या होगी, स्पीड स्लो होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बच्चा, यहाँ पे स्लो होगी एज कंपेयर टू, अब इसमें क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट, बताओ इसकी स्पीड और कैसी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा ज्यादा होगा, इज मोर होगा, ज्यादा हो, किससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब अगर इसमें जाएगा स्पीड बढ़ेगा, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो सर उड़ जाएगा, है ना, ये उड़ता हुआ जाएगा। तो ये कहानी किसके लिए है, डेंसर टू रेयर के लिए है। तो आई होप कि तुम्हें ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया होगा, और अगला लेक्चर होगा जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे होगा। तो कीप वॉचिंग, इसलिए अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें अगला लेक्चर मिल पाए, डेली मिलेगा।